नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया। गांव की गूंज दिल्ली तक। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लरिश स्टे होटल में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह दर्दनाक हादसा 3 जून की सुबह करीब 8:50 पर हुआ है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग होटल परिसर के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रेस्टोरेंट में लगी और देखते ही देखते ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। कुछ ही देर में पूरी इमारतें धुएं और आग की चपेट में आ गई। होटल में ठहरे लोगों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। कई लोग जान बचाने के लिए तीसरी और चौथी मंजिल से नीचे कूद गए। स्थानीय लोगों ने गद्दे बिछाकर कई लोगों की जान बचाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोगों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। मृतकों में 10 भारतीय और 11 विदेशी नागरिक शामिल बताए गए हैं। विदेशी नागरिकों में अफ्रीकी देशों और तुर्कमेनिस्तान के नागरिक भी शामिल हैं। कई विदेशी नागरिक दिल्ली के बड़े अस्पतालों में इलाज कराने आए थे और इसी होटल में ठहरे हुए थे। अब सवाल यह है कि आग लगी कैसे? फिलहाल आग लगने के सटीक कारण की जांच जारी है और फॉरेंसिक टीम इसकी पड़ताल कर रही है। हालांकि शुरुआती जांच में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार होटल के पास वैध फायर एनओसी नहीं थी। इतना ही नहीं, होटल को केवल 6 कमरों के संचालन की अनुमति मिली थी, जबकि वहां करीब 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इमारत में प्रवेश और निकास का मुख्य रास्ता भी सीमित था। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि बिजली जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मुख्य गेट लॉक हो गया, जिससे लोगों का बाहर निकलना और मुश्किल हो गया था। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही है कि सुरक्षा मानकों के पालन में कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली ने ऐसा दर्दनाक अग्निकांड देखा हो। अगर पिछले 3 दशकों पर नजर डालें तो राजधानी कई बड़े अग्नि हादसों की गवाह रही है। साल 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी। साल 2019 में अनाज मंडी फैक्ट्री आग में 43 लोगों की जान गई। वहीं 2022 में मुंडका के व्यवसायिक भवन में लगी आग में 27 लोगों की मौत हुई। 2024 में अलीपुर की पेंट फैक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों की जान चली गई। और अब 2026 का मालवीय नगर होटल अग्निकांड देश के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर ऐसे हादसे बार बार क्यों होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश बड़े अग्निकांडों में कुछ समान कारण सामने आते हैं, जैसे फायर सेफ्टी नियमों का पालन न होना, अवैध निर्माण, क्षमता से अधिक लोगों का ठहरना, आपातकालीन निकास की कमी और समय समय पर सुरक्षा ऑडिट का अभाव। हालांकि यह तय करना इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, जांच पूरी होने के बाद ही संभव होगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जिन सवालों पर जांच केंद्रित है उनमें होटल प्रबंधन की भूमिका, सुरक्षा मानकों का पालन, लाइसेंसी व्यवस्था और निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता शामिल है। अब सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है। हादसे के बाद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही होटलों, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम और अन्य सार्वजनिक भवनों में फायर सेफ्टी जांच अभियान चलाने की भी घोषणा की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल हादसे के बाद कार्रवाई करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। नियमित फायर ऑडिट, सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन, अवैध निर्माणों पर समय रहते कार्रवाई और लोगों में आपदा से निपटने की जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर बड़े हादसे के बाद जांच बैठती है, जिम्मेदारों की तलाश होती है और नए आदेश जारी होते हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या इन सबको स्थायी बदलाव में बदला जाता है या नहीं। मालवीय नगर की दुर्घटना सिर्फ 21 जिंदगियों के खोने की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि सुरक्षा नियमों में छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। फिलहाल मालवीय नगर होटल अग्निकांड की जांच जारी है और कई सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी है। लेकिन इतना तय है कि यह हादसा एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा नियम कागजों के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और फॉलो करें लोकल न्यूज ऑफ इंडिया को।